हाँ, हाँ बीमारी सब। कल साहब भी आया था। कल इतना इतना घुटने घुटने पानी था, तो पूरा गली भर गई थी कल। फिर भी आज देखो थोड़ा सा पानी कम हुआ है रात भर, फिर भी देखो कितना भरा हुआ है। बिना बारिश के भी पानी भर जाती है। और वो बोले हैं कि अभी आए थे, देखे मीडिया वाले फिर आए थे, तो बोले कि एक दो दिन में कर देंगे, फिर भी नहीं सुने। विश्वास है आपकी? अब विश्वास तो है, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे उनको संभालना है ना। अब वो जानेंगे, हम थोड़ी जानेंगे। हम आदमी जाने पब्लिक का जा रहा है वहाँ कंप्लेन करने के लिए, यहाँ थोड़ी हम लोग समस्या वही समाधान करेंगे ना। सब कुछ बनाया, अभी 2 साल से दीवार टूटा है, नाला के अंदर मलबा पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं हो रहा है। हम कितना बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं। तो बच्चे निगम पार्षद को आपने कभी कंप्लेन करी? हाँ, सब मिलके गली वाले मिलके सबने कंप्लेन किया। वो दिखाते हमारे काम नहीं है, आगे दिखाते भाई जो भी, हमें तो पता नहीं, हम जो पास में होते हैं उसी के पास ही तो हम करेंगे ना। वो आगे का जो भी मैसेज देना है उसको कर सकते, तो हमारे बात कोई आगे तक नहीं। इतना दूर से ही होते हम, इतना बच्चे को लेके, इतना कल तो पूरा गली में पानी भरा था। हाँ, तो हम कितना सहे। फिर उसके बाद इसमें सांप दिखाई देते, बच्चे को पैर में थोड़ा खुजली हो जाते, कुछ भी होते इन्फेक्शन। तो हाँ, इन्फेक्शन। हाँ, तो इसको तो कुछ तो करना चाहिए भाई, गली मोहल्ले सबको, सब गली को सही रहना चाहिए। फिर उसके बाद नाला का साफ सफाई अच्छे से करो, कोई नहीं करते। हाँ, इतना बार बोल चुकी हूँ, हम क्या कर सकते। हाँ, कितना हमारे परेशानी कोई नहीं देखती, यही है। सब गली से पूछ। क्या नाम? बेबी कुमार। आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं? 10 साल से। तो यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही हालात थे या ऐसा ही 3 साल से ज्यादा है, मतलब पहले कुछ काम थे मगर 3 साल से ज्यादा है। 3 साल से ज्यादा तो बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पूरे गली, गली में पानी। पूरे तो गली। यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक 3 कभी बार आपसे मिलने कंप्लेन, आते हैं? 3 बार कंप्लेन मैं जब खुद की हूँ 3 बार जाके। तो क्या बोलते कुछ हैं नहीं वो? बोलते, आगे जाके दिखा दो, आगे जाके दिखा दो। आगे किसका पास जाऊँ? जहाँ मैं, जब मुझे जानकारी तहीं तक न पहुँचूं, आगे कहाँ तक जाऊँ? तो आप किसके पास गए थे कंप्लेन करने? संजीव झा जगन गए थे, उनका ऑफिस भी गए थे, घर भी गए थे, गगन चौधरी पास गए थे, सब तरफ गए थे हम लोग। 15 लेडीज गए थे, 10 जेंट्स गए थे, 20 आदमी गए थे, कुछ सुनबे नहीं किए। सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं सुनवाई हुआ। हम लोग का पूजा था, पानी पूजा भी किए थे, विश्वकर्मा पूजा पानी में भी किए थे, इसी तरह विश्वकर्मा पूजा किए थे। तो यहाँ पे संजीव झा वोट के बाद आए हैं कभी आपसे मिलने? नहीं, नहीं, वोट के बाद नहीं मिलने नहीं आए। नहीं आए कभी? नहीं, हम लोग बुलाए 2 बार जाके भी बोलबो किए कि सर आप एक बार जाके गली भी देख लीजिए, नाला भी नहीं साफ करते हैं, नाला भी साफ करते कूड़ा छोड़ देते हैं, फिर लोग पब्लिक बार बार फिर नाले में कर देते हैं। उठा के नहीं ले जाएगा तो लोग पब्लिक क्या करेगा, वही नाले में तो नहीं यहाँ के करेंगे। निगम पार्षद को कभी कंप्लेन करी आपने? नहीं, वहां तक नहीं गए हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। अरे हम लोग के बच्चे तो ज्यादा स्कूल ट्यूशन में है, बड़ बुजुर्ग के घर में रह रही है सब लोग, उन लोग के भी ज्यादा दिक्कत है, सबके दिक्कत है। कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 30 साल से। 30 साल से। तो 20 सालों से ऐसे हालात हैं या ये नहीं, थोड़ा टाइम अभी बहुत पहले? अच्छा था पहले। 4-5 साल से हम लोग परेशान हैं, लेकिन 5 साल 4 साल में इतना नहीं था जितना अभी 2 साल में हम लोग परेशान हो गए। 2 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया। तो यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद गगन चौधरी, संजीव झा, ये आते हैं यहाँ पे आपसे मिलने कभी? नहीं, कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। तो इलेक्शन के टाइम पे आए थे आपके पास? इलेक्शन के टाइम में आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई कहाँ देते उस हैं। टाइम हाथ जोड़ के हाथ वोट जोड़ मांगा के जाता वोट है मांगते हैं, आते हैं, हम लोग कहते हैं, वो बात सुनते नहीं उसके है। बाद जब आप जाते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद कुछ काम होता है? तो कहते कभी करवा देता हूँ, 2-4 दिन में करवा देता हूँ, अभी तो गाड़ी 2-4 भेजता दिन हूँ, के अभी तक अभी आए हैं मिस्त्री यहाँ पे? भेजता हूँ, ऐसे हाँ। करते हैं, लेकिन भेजते नहीं है। भेजते नहीं। और यहाँ के निगम पार्षद पे गए आप कभी? गए थे, हाँ गए थे, बोले थे कि बोलो ये हमारा काम नहीं है। उसके पास जब हम कल वहाँ गए थे तो वो बोले थे वो करवाएंगे, आपके पास आ रहे हैं तो कल वो करवाएंगे, फिर कौन करवाएगा? तो बोले थे संजीव झा करवाएंगे। संजीव झा कराए, अभी आएंगे तो हाँ, जब वहाँ जा रहा है तो लोग कराए, यहाँ जा रहा है तो कराए संजीव झा करवाएंगे। संजीव झा के पास जा रहा है तो संजीव झा कराए, अभी 1-2 दिन में आएंगे, आके मैं देख लूंगा। अभी तक वो देख ही रहे हैं, देखने क्या पुस्तों पर हम लोग कहे पुस्तों से भी आके देखिए, वो भी नहीं आ रहे हैं देखने। नहीं, वोट लेना होगा, खाली हाथ जोड़ने आएंगे। तब तो पानी में भी निकल हाँ, हाथ जोड़ने आएंगे, देख लीजिए, ध्यान कीजिएगा, ऐसे करने लगेंगे। अभी ध्यान नहीं है, अभी पब्लिक सारे मरे, कुछ भी होगा उनको ध्यान नहीं है। तो जैसे यहाँ पे जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं और जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, तो अगली बार आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? ऐसे रहेंगे, किसी के वोट नहीं देंगे, बर्नी से मार के भगाएंगे, किसी के वोट नहीं देंगे। क्या जरूरी है वोट देने के? जब हम गंद में रहेंगे तो उसको वोट देना ही का फायदा क्या है? खड़ा करने से कोई मतलब ही नहीं है।
जब हम सब दिन गंदे में रहेंगे तो विधायक रहने से फायदा क्या है यहाँ पर? विधायक इसीलिए चुना जाता है ना जो साफ सफाई करे, चाहे माहौल के अपने देखभाल करे। कुछ भी नहीं है, वोट लेना होगा आएंगे, उसके बाद में फिर 5 साल तक बैठे रहेंगे। फायदा क्या है मुझे वोट देने वोट का? लेने के बाद मतलब एक बार कभी भी नहीं आते हैं देखने का कैसा है नहीं है। छोटा नाली तो साफ ही नहीं करते हैं, बड़ा क्या करेंगे वो? कभी छोटा नाली भी साफ करने नहीं आते ये हम लोग। नालियाँ साफ नहीं होती नहीं, यहाँ की? प्राइवेट से हम लोग कराते हैं, पैसा देके अपने से कराते हैं प्राइवेट से, लेकिन वो अच्छा। नहीं करने आते हैं। वो लेकिन भी ये 2-4 काम तो मास निगम पार्षद को होता है, निगम पार्षद ना, नहीं वो भी करवाते नहीं यहाँ पे आते कुछ। हैं, वो भी नहीं कहा गिरा जाता है, है। हम लोग कितना बार बोले छोटा जेसीपी ले आइए, दीवार गिरा हुआ है, नाला बड़ा नाले में, उसको निकलवा दीजिए। आदमी 2-4 आदमी के भेज देंगे, 1-2 ईंट निकाल देगा, चल जाएगा। मेरा क्या मैडम क्या करूं मैं? वो भी कह के चले जाता है, मैं क्या करूं? हम लोग बोलते हैं जेसीपी मंगाइए, छोटा जेसीपी, बड़ा नाला सफाई होगा जब ही हल होगा। फिर भी कहते हैं मैं क्या करूं, क्या करके चले जाते हैं। अब कोई आगे से आए कोई तभी तो उसको पास कुछ मैं बोलूं। अब जो लेबर मिस्त्री के 1-2 भेज दिया, बस दिन टाल के चले गए, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपको क्या नाम है? अमित शाही। अच्छा, तो यहाँ पे आप कितने टाइम से रह रहे हैं? ये जब कॉलोनी बसी थी ना तब से हम लोग रहते हैं। क्या हालात है यहाँ के उस टाइम से और अब क्या चेंज हुआ है यहाँ पे? हालात ये जब से यहाँ का पार्षद और क्या कहते हैं एमएलए संजीव झा हुए हैं तब से इसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए, बहुत ज़्यादा उससे बुरे। पहले ठीक थे? हाँ हाँ, हालात लगभग ठीक थे। आम आदमी पार्टी के वो उनका उनका एक ही काम है, सिर्फ एक ही एजेंडा चल रहा है, सिर्फ वो अपनी रोटी सीधी बता रहे हैं, दूसरों की गलत बता रहे हैं। हाँ, उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। सिर्फ वो जो है मतलब उनसे ये पूछा जाए कि कभी वो अपने परिवार के साथ बाइक से या छोटी मोटी गाड़ी से या पैदल किसी ट्रैफिक के साथ अगर संतनगर की रोडों पे चले, कभी चले हैं? किसी गरीब बुजुर्ग के मतलब उन्होंने पूछा है कि आप लोग कैसे जा रहे हो, आप लोग कैसे आ रहे हो? उस रोड पे लोग गिर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, रोड कवरेज करे, कितने लोगों की हड्डियां टूट गई, कितने के पैर टूट गए, कुछ क्या क्या लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। कल काफ़ी बसें भी वहाँ पे पलटी हैं, ई रिक्शे पलटे हैं, बहुत बुरा हाल है, लोग इतने इतने पानियों में गए। कल का हाल इतना था बुरा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मोटरें फूक गई हैं, तो पानी वहाँ तक चला गया था, पूरी मोटरें फूक गई। और ये लोग बीमारी से भी जूझ रहे हैं, इस गली के लोग बीमारी से भी जूझ रहे हैं, सिर्फ इसी कारण जूझ रहे हैं, क्यों? गंदगी के नाते। मैंने खुद पर्सनली तौर पे कई बार इस नाली को साफ करवाया। मैं वहाँ से खुद बाहर से मैं रहता नहीं हूँ इस गली में, मेरी भाभी रहती है, लेकिन क्या है कि मैं खुद कई बार जैसे देखना पड़ता है, हमारा भाई है, थोड़ा चलने में दिक्कत भी है, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस चक्कर में मुझे खुद पर्सनली तौर पे इस नाली को साफ कराना पड़ता है। लेकिन हमने कई बार बोला विधायक को, तो यहाँ विधायक के को, निगम पार्षद नहीं करवाते क्या नाली वगैरह साफ? देखो जी, उनके पास सिर्फ एक है, उनके हाँ इन दोनों नेताओं की एक बात है, इनके मुंह पे ना नहीं है, ना शब्द नहीं, इन्होंने ना सीखा ही नहीं है। इनके पास हाँ, हर बात का हाँ है, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन ये सबको बोल देंगे ऐसा, लेकिन ना कभी नहीं होता, किसी बात को लेकर ना नहीं होता। जल भराव के बाद बहुत दिक्कतें, आप ये बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी आपने देखा भी था, अभी कुछ दिन में इनके पैर सड़ जाएंगे, गंदा पानी है, कितनी बीमारियां कहाँ तक बीमारियां हो सकती है, आप देख सकते हो ना। लोगों के मतलब अगर ये दुर्गंध किसी के घर में जाएगा, हर खाना लोग खा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं इसी से, तो आप सब चीज़ का प्रॉब्लम तो होगी ना। तो झेलेगा तो यही लोग झेलेंगे ना। इन्होंने संजीव झा को क्यों जिताया था कि चलो गरीब दुखियों की सुनेगा, कुछ काम करेगा। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, लेकिन इन्होंने गरीबी किसी की देखी नहीं, किसी की गरीबी देखी नहीं। संजीव झा जितना इस समय इस पूरे मतलब आप सोच लो 72 विधानसभा सीट है, 72 विधानसभा में सबसे इकलौता एक ऐसा विधायक है, इससे बड़ा निकम्मा विधायक है नहीं, इससे बड़ा निकम्मा विधायक। 2 बार से विधायक है, जीत 4 बार से भाई, 4 बार से, आप 4 बार से विधायक। जीत इसलिए जाता है, देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो कुछ ये इफेक्ट जो है पूर्वांचल का भी पड़ता है उसके ऊपर, दूसरी बात जनता क्या सोचती है ना यार कि गरीबों के पार्टी है, आम आदमी पार्टी गरीबों की है, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। लेकिन उसने गरीबों को नहीं देखा, उसने अपना घर देखा, अपना परिवार देखा। आज उसने बिहार में काफ़ी संपत्तियां बना ली हैं, सब कुछ बना लिया, उसको किसी की टेंशन नहीं है। उसको तो पता है मुझे इस बार जीतना नहीं है, मैं करूंगा ना करूं बैठा रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, समय आने में मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, ऐसी भी अफवाहें दे रखा है वो। हाँ, ऐसी भी अफवाह, सिर्फ बातें हैं। के आरोपों के हैं? आपके आरोप बहुत आरोप, अभी कुछ देर कभी उसको देख लो डॉक्टर बन जाएगा, कभी वो एडवोकेट बन जाएगा, कभी मतलब वो मतलब हर चीज़ की मतलब सारी डिग्रियां उसी के पास है, और किसी का डिग्री नहीं है। हाँ, कोई डिग्री नहीं है उसके पास। यहाँ से उनके पास कई ट्रक बंदे भेजने के लिए वो अपना क्या नाम है
जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे अपना कहते हैं, हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी का। यहाँ से बंदे भेज के उनका समर्थन करवाने के लिए उनके पास उसके लिए टाइम है। इलेक्शन से पहले बोला था A1 विधानसभा बनाएंगे। हाँ, वो तो हर बार बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो तो हर बार मैंने भी आपको बताया ना शब्द है ही नहीं उनके पास, ना शब्द है ही नहीं। इससे पहले देखो बीजेपी का विधायक श्री किशन त्यागी थे, उन्होंने बहुत काम करा था, कभी ऐसी नौबतें नहीं आई थी, कोई कॉलोनियां नहीं कटने देते थे, उन्होंने बहुत काम करा। अच्छा, मानसून की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर किस तरीके की व्यवस्था है? बदलाव दिख रहा है दिल्ली? दिल्ली में हाँ, और जगह देख लो आप, अभी आपने देखा होगा कि जकीरा पुल हमेशा बढ़ जाता था केजरीवाल के टाइम पे, जब आम आदमी पार्टी थी। इस बार देखो बिल्कुल क्लीन है। आप वो क्या कहते हैं मिंटो रोड देख लो, वो भी क्लीन है, सब क्लीन है। अगर ज्यादा दुर्दशा किसी है कहीं पे तो वो बुराड़ी विधानसभा में है, पूरी बुराड़ी विधानसभा में। आप अपने परिवार के साथ बाइक से कहीं जा नहीं सकते, बुराड़ी से लेके बाईपास तक नहीं जा सकते। आप अगर चल रहे हो उस रोड पे चल रहे हो तो आप मौत के साथ चल रहे हैं, ये हाल क्या है। कारण मानते हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा विधायक हैं उन्हीं की ही विधानसभा की दुर्दशा है? देखो आज संजीव जहाँ जी कहते हैं कि हमें बीजेपी से फंड नहीं मिला, चलो मैं मान गया बात को कि चलो इस साल 1 साल में फंड नहीं मिला उनको, लेकिन पिछले 10 साल तो उन्हीं की मुख्यमंत्री थे ना यार, सब उन्हीं के पास था, उन्हीं की सरकार थी, तब फंड कहाँ चला गया? वो फंड क्या करा उन्होंने? वो फंड करा क्या उन्होंने? हम मान ली चलो इस साल में नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला, 1 साल में बीजेपी खा गई सारा कुछ, लेकिन पिछले 10 साल उन्होंने क्या करा इसके लिए? कुछ करा? कभी आई ये जनता जब ये जनता वो आता था पहले कि आगे संजीव जहाँ जी आगे, सारी जनता है वही बड़े अच्छे हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन बस वो वोट लेने के टाइम पे आता, उसके बाद कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। और इस समय वो जनता के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं। क्या लगता है आने वाले इलेक्शन उन्हें मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने एक बात बोली थी, आपने देखा होगा, उन्होंने बोला था अगर मैं कम से कम 50,000 वोटों से जीतूंगा, अगर नहीं जीतूंगा तो मैं क्या कहता इस्तीफा दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर वो आज चुनाव लड़ ले और वो कम से कम 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे, नहीं तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे उनके आगे। वो आज चुनाव लड़ ले, 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारेगा, अगर है तो आजमा के देख ले, इस्तीफा दे के चुनाव लड़ ले, और एक आम आदमी उसको चुनाव हराएगा। किसी में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम भी नहीं लूंगा, हम जैसा कोई बंदा भी उसके सामने चुनाव लड़ेगा तो वो हार जाएगा 100%, 1.5 लाख वोटों से हारेगा, इतना परेशान।